नमस्कार दोस्तों, रीट प्री 2025 सिर पर खड़ी है। मात्र थॉर्नडाइक का नियम 5 मिनट में समझ लीजिए, एक प्रश्न पक्का कर लीजिए। मैंने देखा है पूर्व पेपर में हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है। तो देखिए मुख्य नियम, 2 सिद्धांत दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम याद रखिएगा, इनका पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा मुख्य नियम कौन कौन से, तो 3 याद रखिएगा, तत्परता, रुचि का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखिए तत्परता, रुचि का नियम क्या है, इनको सिर्फ टेक्निकल वर्ड है, समझना होता है दोस्तों, समझिएगा। देखिए कोई भी कार्य जो मानव कार्य करता है और उस कार्य का अवसर मिल जाता है और यदि वो व्यक्ति में रुचि है तो वो क्या कार्य हो जाएगा, सफल। अगर उस व्यक्ति में रुचि ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। मान लो क्या है, आपको जो है वो कोई काम के लिए अवसर मिला, मान लो रीट का आपको अवसर मिला एग्जाम देने का, और अगर आपकी रुचि है रीट निकालने की तो आप हो जाओगे सफल। अगर आपकी रुचि नहीं है, जाना है, देना है, तो क्या हो जाएगा, असफल। तो ये क्या है दोस्तों, तत्परता, रुचि। जैसे कि उदाहरण आपको याद रखने हैं, वहां से ऐसे भी उदाहरण पूछे जाएंगे। जैसे घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है पानी पीने के लिए, तो बाध्य क्यों किया जाएगा। बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है, सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों मजबूर नहीं किया, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है, वो तत्पर ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण, आपको रीट के लिए एग्जाम हॉल में भेजा जाएगा लेकिन आपको पास होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर आपकी रुचि हुई तो आप पास हो जाओगे, नहीं होगी तो नहीं होगी। यह है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास या उपयोग अनुपयोग का नियम। यह क्या है, कार्य जब कठिन होता है तो मानव निरंतर अभ्यास करता है तो वो सरल हो जाता है। जैसे करत करत अभ्यास के शिल पर आवत निशान, यानी कोई भी प्राणी कार्य कब करता है, जब उसका उस कार्य के प्रति उपयोग होगा जीवन में, तो वो करता है। अगर उस जीवन में उसका उपयोग नहीं है तो वो कार्य नहीं करता। जैसे कि मोहन की टीम सदैव विजेता रहती है परंतु इस बार मोहन के बीमार हो जाने से टीम को हारना पड़ा। यानी मोहन ने अपनी जो है वो शक्ति कहाँ खर्च कर दी, बीमार था तो ठीक होने में कर दी, इसलिए वो हारना पड़ा। जैसे कि अगला उदाहरण देखिए, समझ में नहीं आया हो तो, राम सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता है परंतु इस बार खेलों पर ध्यान देने से वह कक्षा में पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया, क्योंकि इसने अपना उपयोग, पूरी शक्ति कहाँ लगा दी, इस बार खेलों पर लगा दी, इसलिए ये पिछड़ गया। तो देखिए पहले सिद्धांत मैं बता देता हूं, पहले में देखिए याद वर्ड पकड़िएगा, बाध्य, मजबूर, इस प्रकार से शब्द आएंगे, उनको आप पकड़ना है। फिर अभ्यास वाले में आपको क्या करना है, देखिए मौन की, जैसे कि मौन जो है, मैंने कहा कि कार्य प्राणी उसी को करता है जो उसके उपयोग में आता है। मौन की टीम सदैव विजेता रहती है लेकिन इस बार विजेता नहीं हुई। क्यों, क्योंकि मौन ने अपनी एनर्जी कहां खर्च कर दी, बीमार हो गए तो ठीक करने में हो गई, इसलिए उसे हारना पड़ा। चलिए अंतिम कौन सा है, प्रभाव का नियम, या इसे संतोष असंतोष का नियम कहा जाता है। कार्य व्यवहार, मानव में जो है सकारात्मक कोई भी कार्य करता है मानव तो 2 परिणाम आते हैं, या तो आता है सकारात्मक या आता है नकारात्मक। अगर सकारात्मक आता है तो वो क्या है, संतोष की प्राप्ति होती है। नकारात्मक आता है तो कौन सी प्राप्ति होती है, असंतोष की प्राप्ति। उदाहरण कैसे, एक प्रतियोगी बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही बैठना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो संतोष की भावना प्रकट हुई है। उसको लगता है कि मेरे इस बार 45 नंबर मान लो आए, तो कट ऑफ पिछली बार 50 नंबर गई, तो उसको लगता है, उसको जो है सकारात्मकता भावना आ रही है, 5 नंबर इस बार और ला दूंगा, हो सकता है इस बार मेरा हो जाए, तो बार वो खींच रही है, प्रभाव हो रही है उस रीट की, एग्जाम की। चलिए दूसरा, ये समझ में नहीं है तो, एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास रहना पसंद करता है। क्यों करता है पसंद, क्योंकि उसे वहां पर संतोष की प्राप्ति होती है, वो हर चीज मनसाई चीज कर सकता है, उसको प्रभाव है, वहां पर क्या है, प्रभाव है। तो वो क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा प्रभाव, संतोष या असंतोष का। पुनः रिवाइज करवा देता हूं, याद रखिएगा, तत्परता यानी मानव की रुचि होगी तो वो कार्य हो जाएगा सफल। जैसे कि आप अपना याद रखिएगा, जैसे आपको रीट हॉल एग्जाम पर ले जाया जाए लेकिन वहां पर पास होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि आपकी रुचि उत्पन्न होगी तो आप पास हो जाओगे। दूसरा है अभ्यास, उपयोग या अनुपयोग का नियम। इसमें कहा जैसे कि राम सदैव कक्षा में फर्स्ट आता है लेकिन इस बार खेलों पर ध्यान दे दिया इसलिए वह फर्स्ट नहीं आ पाया। क्यों, क्योंकि इसने अपनी सारी उपयोग, कार्य करने की उपयोग या जो है एनर्जी, वो अपनी खेलों पर खर्च कर दी। तीसरा है प्रभाव या संतोष असंतोष का, यानी प्रतियोगी बार शिक्षक भर्ती में बैठता है, उसको लगता है कि इस बार सकारात्मक परिणाम आएंगे तो वो संतोष की प्राप्ति करता है। तो ये थे दोस्तों आपके कौन से, थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत। अगली क्लास में मिलते हैं गौण सिद्धांत के साथ। अगर आपको क्रमवाइज सही है, पूरी सही है क्लासें, तो इसी चैनल पर यूट्यूब पर पढ़िए, ट्रिक के माध्यम से, नोट्स मेकिंग पैटर्न से, हो सकता है बिल्कुल आपके एक भी प्रश्न बार जाने वाला नहीं है, रीट 2025 निकलने वाली है। इस प्रकार से पूरी प्लेलिस्ट अभिप्रेरणा से लगा के अभी तक टॉपिक करवाया है। प्रश्न किस प्रकार से एनालिटिकल हल करने हैं वो भी ट्रिक बताइए, और कौन से सबसे महत्वपूर्ण बात, अब अंतिम समय में आपको कौन से टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट प्रकरण पढ़ने हैं, यानी राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, भारत का इतिहास पर सबसे ज़्यादा किसके ध्यान देना है, और
हर तरह के मैंने टॉपिक पर बताएं कौन कौन से किस पर ध्यान देना है, पूरे 5 पेपर के वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लाभदायक होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।